हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसके एग्जाम्पल हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वीडियो देख के कोशिश की होगी सॉल्व करने की तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, हो जाने भी चाहिए थे ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आज देखो फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल्स टू -1/2x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन फर्स्ट, cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में ही है ना, थर्ड में ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, है ना। हमने सब कुछ बताया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होते हैं? tan और cot, सारे के सारे बच्चे कुछ नेगेटिव होते हैं। तो cos से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? sec की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/cos क्या होता है? sec होता है। तो देखो sec x इक्वल्स टू होगा 1/cos x। तो ये हो जाएगा कितना? 2/-1, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है। अब निकालते हैं हम साइन। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा निकालेंगे तो हम इस पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे ना, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। तो देखो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा का 4, ये हो जाएगा 4 - 1 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। अंडर रूट तो हो जाएगा √3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अपने पास किस किस की आ गई? कॉस की आ गई, सेक की आ गई, साइन की आ गई। साइन का हम जैसे ही उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? हम साइन का उल्टा करेंगे। ठीक है। बस ये याद रखना, जो साइन होगा वो किसका होगा? ये प्लस माइनस में आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमें पता है कोसेक आ जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा 2/√3 नेगेटिव। क्लियर। तो अब क्या बचा है? tan बचा है। tan थीटा भी हमें पता है क्या होता है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा कितना है? माइनस के √3/2 और ये है -1/2। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब क्या बचा है? cot बचा है। तो cot, वैसे तो cot होता क्या है? cos/sin होता है, बट चाहे तो हम इसका tan का अपोजिट भी कर सकते हैं, 1/tan। ये भी तो cot होता है। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो सारी की सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ही था और अपन ने सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर ली हैं। tan की वैल्यू अपनी आ गई √3 पॉजिटिव आएगी, और cot की आ गई अपनी 1/√3, ये भी पॉजिटिव होगी, और सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। ठीक है ना। सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है। x इक्वल्स टू दिया गया है 3/5 sin x इक्वल्स टू 3/5 एंड x जो है वो कहाँ है? लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यही है ना। हाँ, 3/5 है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो साइन है तो सबसे पहले कोसेक ही निकाल लेते हैं।
सॉरी, ये हो जाएगा 5/3। अब हम निकाल लेते हैं कॉस। तो जैसे साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट होता है, ऐसे ही कॉस एक्स जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। ठीक है, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे साइन का निकला वैसे ही कॉस का निकल जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। तो ये हो जाएगा 16/5। तो ये आएगा प्लस माइनस 4/5। कितना आया, प्लस माइनस 4/5, बट सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव का 4/5। कॉस आ गया तो कॉस का अपोजिट हमें पता है क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा -5/4। क्या आ गई, सेक की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है, -5/4। अब हम साइन और कॉस दोनों है तो tan निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो साइन तो है पॉजिटिव 3/5 और कॉस है नेगेटिव 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस के 3/4 आएगा, माइनस के ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका अपोजिट कर देंगे तो cot x आ जाएगा, -4/3। तो एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, एक हमें गिवन थी है ना फर्स्ट। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपने सारी की सारी वैल्यू अपने फाइंड कर ली हैं। थर्ड है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी हमें क्या करना है, एक अपन को गिवन है और 5 हमें फाइंड करनी है। थर्ड है cot x, क्या गिवन है, cot x। कितना गिवन है, cot x हमें गिवन है 3/4। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो cot है तो tan भी होगा, क्या हो जाएगा, 1/cot x यानी कि 4/3। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमारे इसमें जो x है ना वो कौन से में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो अपने पास tan है, क्या है, tan है, तो sec निकाल लेते हैं। tan से sec निकाल सकते हैं ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कल मैंने आप लोगों को बताया था sec स्क्वायर x इक्वल्स टू में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 1 प्लस tan यानी कि 16/9। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25/9। तो ये हो जाएगा ±5/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे 5/3। इनके पीछे लिख दिया करो कि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर, तो क्या आ गया, सेक आ गया तो कॉस भी रूट हो जाएगा। भाई सेक आने के बाद तो कॉस अपोजिट ही तो होता है, 1/sec x। तो ये हो जाएगा -3/5। जब कॉस आ चुका है तो साइन फाइंड कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25। ठीक है,
तो ये तो आ जाएगा 25, 25 में से 9 माइनस जाएंगे तो 16/25, तो ये हो जाएगा -4/5। माइनस के ही आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन आ गया तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा 1/sin -5/4। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सारी की सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, थर्ड हो गया। अब है फोर्थ, जिसमें sec x दिया गया है हमें 13/5 और x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। sec x इक्वल्स टू एंड x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो sec है तो cos भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं? देखो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, तो क्लास यानी कि C यानी कि cos और उसका रेसिप्रोकल sec। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे, तो 1/sec x ये हो जाएगा 5/30। ठीक है, तो cos से ही साइन निकाल लेते हैं, sin x इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर x का अंडर रूट, तो 1 - 25/169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144/169। कैसे होगा? ये तो आ जाएगा इधर 169, 169 में से 25 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 ही आएगा। ठीक है, तो इसका तो होता है 12, नेगेटिव ले लेता हूँ वैसे सीधा ही, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 12 में आ गया 30, साइन आ गया, कोसेक फाइंड कर लेते हैं, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 13/12 माइनस के। ठीक है, tan निकाल लेते हैं साइन अपॉन कॉस से, क्लियर? साइन x अपने पास है -12/13 और ये है 5/13। 13 से 13 कैंसिल, -12/5। क्या है ये? tan। तो अब क्या निकालते हैं? cot। cot रेसिप्रोकल होता है किसका? tan का। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 5/12 माइनस के। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो और कोई भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, tan x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल्स टू -5/12 और x कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो वही हमें क्या करना है, सबकी सारी की सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा ही है, जैसे अब तक सारे किए ऐसे ही कर देंगे। देखो tan गिवन है तो cot निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? cot x।
एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। ठीक है, तो tan गिवन है, sec निकालना है। क्या निकालना है, sec। देखो हमने आप लोगों को बताया था sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो इस 1 को हम इधर भेज देंगे नेगेटिव में। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बट हमें तो निकालना तो sec ही है क्योंकि tan तो हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो tan ही तो निकालना है तो उससे ही निकाल लेते हैं। तो tan तो गिवन है, sec निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec निकालेंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। देखो 144 तो आएगा एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अब यहाँ तो हो जाएगा 144, उसमें ऐड करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 169। sec है, क्या है, sec, तो नेगेटिव आएगा 13/12 नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हम निकाल लेते हैं cos 1/sec x 12/13 नेगेटिव के। cos आ गया, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर कर दो 144 और 169, तो देखो ये 169 आ जाएगा एलसीएम। ये 169 इधर आएगा, इसमें से 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25। क्या आएगा, 25। ये हो जाएगा 5/13। साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोसेक भी पॉजिटिव होता है ना, तो 1/sin x। ये हो जाएगा 13/5। 1 2 3 4 एंड 5। देखो कोई भी वैल्यू सेम भी नहीं होनी चाहिए ना, सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए, वैल्यू सेम नहीं होती है ना। तो अपने पास सब की वैल्यू आ गई, अपने पास sec की वैल्यू आई है -13/12, साइन की वैल्यू अपनी 5/13, कोसेक की वैल्यू अपनी 13/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ना, जितने भी ऐसे थे जिनमें हमें क्या करना था, वैल्यूज फाइंड करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, वो सारी की सारी हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10 में हमने क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 6 क्वेश्चन भी अपना इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई कठिन नहीं है। ये 6 7 8 9 10 जितने भी है ना, इन सब में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज, मतलब ये क्वेश्चन जो है 6 to 10 तक। ठीक है, इनमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है साइन 765 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमने एग्जाम्पल में भी किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखो हम कोशिश करते हैं इसे किस में, 2 पाई या फिर 360 के मल्टीपल लाने में। क्या कोशिश करते हैं, या तो 2 पाई का मल्टीपल हो या 360 का मल्टीपल हो, क्योंकि जितने भी वैल्यू 2 पाई के मल्टीपल यानी कि 4 पाई 6 पाई
8 पाई, ये जितनी भी सारी वैल्यू हैं हम इनको जीरो कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? जीरो कंसीडर, उनको लिखते भी नहीं है। और ऐसे ही 360 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको हम क्या करते हैं? जीरो कंसीडर। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं? ट्राई करते हैं 360 इंटू कोई भी जो इसका मल्टीपल है, यानी कि कोई भी n नंबर है और उसमें प्लस या माइनस, ठीक है, जो भी कुछ बचता है। तो अब अपने पास यहां है 765, तो मैं 360 का मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। किससे करता हूं? 2 से। तो देखो कितना आता है? 0 720, और यहां है अपने पास 7 कितना है? 65। तो अपने पास कितना बचा? 45। तो अगर मैं इसमें कर देता हूं प्लस 45, क्या कर देता हूं? प्लस 45, तो एक ही बात है, यानी कि मैंने किसको 765 इक्वल्स टू क्या लिख दिया? 360 इंटू 2 प्लस में 45। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखो 2 पाई का मल्टीपल या 360 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ना, उन्हें हम जीरो कंसीडर करते हैं ना, ये हम बता चुके हैं पहले ही। तो अब हमें केवल इसकी वैल्यू होगी, तो हमें क्या करना होगा? सीधा ही sin 45 की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि हर एक 360 के बाद या हर एक 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? वैल्यू रिपीट होने लग जाती हैं। तो देखो एक 360 तक आया, एक 360, फिर दोबारा जब स्टार्ट होगा ना तो फिर से वहीं से नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर वो 360 पे आएगा। तो अब जितना भी कंसीडर हुआ वो सब क्या आ गया? खत्म हो गया, क्योंकि फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उस 0 से लेकर और 45 के बीच तक, यानी कि केवल 45 एंगल ही हमको लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिख सकते हैं sin 765 इक्वल्स टू sin 360 इंटू 2 प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हम जीरो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है जीरो। अब सीधा ही क्या लिखेंगे हम? sin 45। क्या लिखेंगे? sin 45 डिग्री। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है? ये आप लोगों को 10th में आपने याद कर ली होगी और आपको याद होनी चाहिए वो टेबल। इसकी sin 45 डिग्री होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। देखो यहां किस में था? ये डिग्री में था, तो हमने डिग्री के फॉर्म में ही चेंज किया है। और अगर ये होता रेडियन में, किस में होता? रेडियन में, तो हम उसे 2 पाई के मल्टीपल में कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये है अपने पास cosec माइनस 1410 डिग्री। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब अपने पास, मतलब देखो कोशिश करना कि जो प्लस या माइनस में बचता है ना वो क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए 30, या होना चाहिए 45, या होना चाहिए 60, या होना चाहिए 90। साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कोशिश करना पीछे केवल यही वैल्यू बचे, तो चाहे साइन प्लस आए चाहे माइनस आए। देखो अगर हम इसको करते हैं कितना, इधर देखो रफ वर्क करते हैं 3 × 360, कितना आ रहा है? 1080 आ रहा है। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो बड़ी नंबर हो जाएगा ना, तो अपना कोई काम का नहीं है वो। तो हम करते हैं 4 से। किससे करते हैं? 4 से। 0 ठीक है, देखो कितना है, ये ज्यादा है कितना? 13। कितना ज्यादा है? 13। देखो ये नंबर नेगेटिव है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये इसको भी नेगेटिव और प्लस कर देते हैं 30। क्या कर देते हैं? 30। देखो इसको सॉल्व करके देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। 4 मतलब 1440 प्लस में 30, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 144 माइनस होगा 1 और 0 डिग्री माइनस का, यानी कि ये आ गया।
ठीक है। तो ये और ये इक्वल हैं, क्या हैं ये और ये इक्वल हैं। और ये क्या है अपना, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोसेक माइनस 360 इंटू में 4, ठीक है, और प्लस में 30। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये तो 360 का मल्टीपल है, तो जो 360 का मल्टीपल है वो वैल्यू खत्म हो जाती है, 0 कंसीडर कर देते हैं। अब हमें केवल क्या करना है, कोसेक 30 की वैल्यू लिखनी है। कोसेक 30, देखो अगर कोसेक 30 याद हो तो अच्छी बात है ना, वैसे अगर साइन और कोस की वैल्यू भी याद हो ना केवल, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, और कोसेक क्या होता है 1/sin, तो 1/sin, तो 2 आ जाएगा यहाँ और वैल्यू आ जाएगी 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2। कितनी आ गई, 2, ठीक है। देखो एक टाइप तो है ये, अगर आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो ना तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। कैसे, जैसे देखो ये माइनस है ना, तो इस माइनस को अगर मैं यहाँ ऐसे बाहर लिख लेता तो ये क्या हो जाता, कोसेक 1410, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखता, इधर इसको अब मैं यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ अब यहाँ प्लस हो गया, यानी कि 360 + 4, तो यहाँ आ जाता माइनस के 30। कितने आ जाता, माइनस के 30, तो ये तो हो जाता 0। अब अपने पास क्या बचता, कोसेक माइनस के 30। फिर ये माइनस हम कहाँ ले लेते, आगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, तो कोसेक 30 = 2। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको नेगेटिव ही लेंगे। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये 30 पॉजिटिव होगा, तभी तो अपने पास क्या आएगा, 1410 आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद देखना 1412 भी आएगा। इसको हम 0 कंसीडर कर देंगे, केवल कोसेक 30 की वैल्यू लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वो है tan 19 π/3, यही है ना, tan 19 π/3। तो देखो ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 6π + π/3। कैसे सॉल्व करके देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, देखो रफ वर्क में करते हैं, π/3 एलसीएम लो, कितना आएगा, यहाँ 1 यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 18π + π, यानी कि 19 π/3। तो ये और ये सेम है। और ये कैसे आया, देखो 19 में 3 से डिवाइड दो, किससे, 3 से, कितने टाइम गया, 6 टाइम, और यहाँ आ गया 18, कितना बचा, 1, ठीक है। तो देखो 3, अब ये पाई है ना, तो इसको पाई को साथ में लेके चलो, फिर यहाँ है 1, यानी कि यहाँ क्या बच रहा है, 1 पाई, तो π/3, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लग जाती हैं। अब केवल हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, tan π/3। तो tan π/3, तो ये रेडियन में है, तो रेडियन में अगर वैल्यू में कंफ्यूज होना तो इसे किस में कन्वर्ट करके देख लिया करो, डिग्री में। वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए, π/3 होता है tan 60। π/3 कितना होता है, tan 60 होता है, और tan 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, sin -11 π/3, sin -11 π/3। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 जा 9, क्या लिख सकते हैं, देखो डिवाइड देके देखो, 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा अपने पास, 2 पाई बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको करते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या करते हैं 12। देखो अगर माइनस कंफ्यूजन करे ना तो माइनस को बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ, -sin 11 π/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
12 है, 12 है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम 12 को 4 माइनस, देखो मैं ऐसे लिखता हूं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। इसका मतलब भी 11 अपॉन 3 ही होगा। देखो एलसीएम लिया 1 तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 पाई, और ये होगा माइनस के पाई, तो कितना आ जाएगा 11 पाई अपॉन 3, ठीक है ना। तो 4 पाई ही क्यों लिया, क्योंकि 4 पाई ही क्या होता है 2 पाई का मल्टीपल होता है। तो माइनस साइन कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो देखो यहां बचेगा माइनस साइन माइनस के पाई अपॉन 3। अब ये जब माइनस आगे आएगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 60 होता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, क्या होती है √3 अपॉन 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना वो है कॉट माइनस 15 अपॉन में 4, कॉट माइनस 15 पाई अपॉन में 4। सेम ऐसे ही माइनस को मैं बाहर इधर ले लेता हूं 15, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 16 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। देखो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई, 16 पाई में से जब 1 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 15 पाई आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं ये इसको अलग है ना, ये ऐसे लाइन खींच देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहां बचेगा अपने पास माइनस का कॉट माइनस के पाई बाई 4, तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 क्या होता है कॉट 45, कॉट 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं 10 तक ही क्वेश्चन है। कहाँ तक क्वेश्चन है 10 तक ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन थे, बस इनमें ये याद रखना कि जो भी हम यहाँ करते हैं या तो 360 के मल्टीपल में होना चाहिए या 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, पीछे चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, है ना। जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे ना, जैसे देखो यहाँ 11 पाई था तो हमने इसे किस में किया 12 पाई करके फिर माइनस किया पाई, ठीक है, तभी तो ये 11 पाई आएगा। और माइनस किया है तो ये माइनस माइनस वापस से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्हीं क्वेश्चन को जो अपन ने किए ना 6 से लेकर 10 तक बिना देखे करने की कोशिश करना, हो जाते हैं तो वीडियो में मेरे को बताना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, जो भी हो जैसे भी हो पढ़ो लेकिन, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।